हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस एंड इंग्लिश ज्ञान गंगा। और आज हम लोग एनालिसिस ऑफ सेंटेंस के अगले पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जो हमारे रिलेशन क्लाउज से संबंधित है। और इसमें हम नाउन क्लाउज के बारे में डिस्कस करेंगे कि नाउन क्लाउज कितने रूप में होता है और वह सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग होता है और सेंटेंस के कौन कौन से हिस्से में आता है। तो चलिए देखते हैं। और आज का हमारा जो लेसन है वो मोर अबाउट नाउन क्लाउज, ठीक है। नाउन क्लाउजेस के बारे में कुछ अन्य तथ्य हैं जो आपको हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, क्या लिखा है? ए नाउन क्लाउज इज सबऑर्डिनेट क्लाउज। एक नाउन क्लाउज जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। एक नाउन क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है दैट वर्क्स एज नाउन इन ए कम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि एक कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक नाउन की भांति कार्य करता है। और ए नाउन क्लाउज इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वेज। एक नाउन क्लाउज का प्रयोग डिफरेंट वेज में किया जाता है या अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो वो कौन से वेज हैं या किस प्रकार से प्रयोग होता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला है द सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा है द ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ठीक, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तीसरा है द ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, द ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। चौथा है द कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, ठीक है, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में। और पांचवा है अंतिम, इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया जो हिस्सा होगा वह भी नाउन क्लाउज होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगला है जो पहला वे है यूज़ करने का, द सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ठीक है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक। तो क्या है ये? ए नाउन क्लाउज इज़ यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक नाउन क्लाउज का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किया जाता है और वह एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है व्हाट ही सेड वाज ट्रू, व्हाट ही सेड वाज ट्रू, ठीक। तो व्हाट ही सेड ये क्या है? यही है नाउन क्लाउज, ठीक है, और यही है सबऑर्डिनेट क्लाउज। और वॉज जो है इसका वर्ब है और इसी को ये जस्टिफाई कर रहा है और सब्जेक्ट के रूप में आया है व्हाट ही सेड। उसने जो कुछ कहा सत्य था, ठीक है, उसने जो कुछ कहा सत्य था। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वेयर ही इज़ गोइंग इज़ नॉट नोन टू एनीवन। अब इसमें अगर पूछा जाएगा कि कौन सा हिस्सा है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में यूज़ हुआ है, तो हमने पहले ही बताया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर वेयर, व्हेन, व्हाट ये सब आता है तो जिसके पहले ये सब प्रयोग हुआ रहेगा वही सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो वेयर ही इज़ गोइंग, जहाँ वह जा रहा है, इज़ नॉट नोन टू एनीवन, तो इस वर्ब नोन के लिए जो सब्जेक्ट आया है, क्या आया है? वेयर ही इज़ गोइंग इज़ नॉट नोन, ठीक है, किसी को नहीं पता। तो ये जो वेयर ही इज़ गोइंग है ये क्या है? ये है सब्जेक्ट है और इसका वर्ब क्या है? इज़ नॉट नोन, ठीक है, इज़ नॉट नोन। तो इस तरह से एक नाउन क्लाउज का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, दैट ही विल रिटर्न इन एन आवर इज सर्टेन। तो दैट से शुरू होने वाले सेंटेंस के हिस्से को भी सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तो दैट ही विल रिटर्न इन एन आवर, वह 1 घंटे में लौट आएगा। इज सर्टेन, तो यहाँ पे इज क्या है? वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है? कि ही विल रिटर्न इन एन आवर, ठीक है। चौथा सेंटेंस है हमारा, वाई रिफ्यूज्ड द जॉब इज ए मिस्ट्री। वाई रिफ्यूज्ड द जॉब
इज़ ए मिस्ट्री, यानी जॉब क्यों छोड़ी गई रहस्य है। तो वाई ये भी सबऑर्डिनेट क्लाउज है और यह इज के यानी वर्ब इज के सब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, वेदर ही डिड सो इज डाउटफुल। वेदर ही डिड सो, उसने ऐसा किया या उसने ऐसा यदि किया है तो वो क्या है, संदेहनीय है। तो इज़ है यहाँ पे, इज़ नहीं, इड नहीं है, इज़ है। ठीक है, और इज़ क्या है, इज़ जो है इसका वर्ब है, ये इड लिखा हुआ है, इड नहीं होगा, इज़ होगा। वह संदेह यानी वेदर ही डिड सो ये सब्जेक्ट है और इज़ डाउटफुल तो इज़ वर्ब है। आई बात समझ में। तो एक नाउन क्लाउज का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है, एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा द ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। द ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब में हम क्या देखते हैं कि ए नाउन क्लाउज इज यूज्ड, ए नाउन क्लाउज इज यूज्ड इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एज एन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ठीक है, तो एक नाउन क्लाउज का प्रयोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या लिखा है, आई आस्क्ड द गर्ल्स हाउ ओल्ड शी वॉज। तो आई आस्क्ड द गर्ल्स, ठीक है, ये गर्ल्स नहीं गर्ल होगा, एक वचन आएगा यहाँ पे, ठीक, एस नहीं होगा। तो आई आस्क्ड द गर्ल हाउ ओल्ड शी वॉज। ठीक, तो आई आस्क्ड द गर्ल ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज, और हाउ ओल्ड शी वॉज क्या हो गया, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। और यहाँ पे जो वॉज शब्द आया है, ठीक है, वॉज शब्द, इसके ये हाउ ओल्ड सी वॉज, सॉरी, यहाँ पे आस्क्ड शब्द आया है, क्या पूछा, तो वह कितनी उम्र की है। ठीक है, तो ये जो आस्क्ड शब्द आया है ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हाउ ओल्ड सी वॉज, इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इसमें जो वॉज शब्द आया है ये शी है, इसीलिए यहाँ पे गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल होगा। ठीक है, गर्ल का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा एग्जाम्पल, टेल मी वेयर यू फाउंड दिस बैग ऑफ गोल्ड। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर यू फाउंड दिस बैग ऑफ गोल्ड, तुम्हें यह सोने की थैली कहाँ मिली। तो यहाँ पे जो वेयर यू फाउंड दिस बैग ऑफ गोल्ड यही सबऑर्डिनेट क्लाउज है और टेल जो वर्ब आया है इसी का ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, वेयर यू फाउंड दिस बैग ऑफ गोल्ड। ठीक है, हाँ, ये इस तरह से आपको पहचान करनी है, पहचानना है इसी तरह से। फिर आगे अगला है हमारा एग्जाम्पल एक और, आई शैल बी ग्लैड टू नो व्हेन ही विल पे इट। आई शैल बी ग्लैड टू नो व्हेन ही विल पे इट। ठीक है, मुझे यह जानकर खुशी होगी, तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में कौन आया है, आई शैल बी ग्लैड। ठीक है, तो बी जो शब्द आया है यही मेन वर्ब है, शैल बी, और किस बात की खुशी होगी या मुझे जानकर क्यों यह खुशी होगी, तो यह जानकर कि व्हेन ही विल पे इट, कि वह जो है कब, जब इसे पे करेगा या इसका भुगतान करेगा तो। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आ रहा है, व्हेन ही विल पे इट, व्हेन ही विल पे इट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, यू डिनाइड दैट यू हैड रिटन द लेटर। ठीक है, यू डिनाइड, तुमने मना किया, दैट यू हैड रिटन द लेटर, कि तुमने पत्र लिखा था या तुम पत्र लिख चुके थे। तो दैट यू हैड रिटन द लेटर ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है और डिनाइड का ऑब्जेक्ट है ये, दैट यू हैड रिटन द लेटर। डिनाइड का मतलब होता है मना करना। ठीक, तो ये वर्ब है और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में ये आया है, दैट यू हैड डिनाइड द लेटर। ठीक है, रिटन द लेटर। चलिए आगे एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, नो वन नोज हु इज़ ही। कोई नहीं जानता
वह कौन है, ठीक है, मतलब उसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता वह कौन है। तो यहाँ पे जो नो वन नोज आया है, हु इज़ नहीं होगा, हु ही इज़ होगा। ये इज़ शब्द जो है बाद में लाना चाहिए, ठीक है, ये बाद में होगा, ये इज़ यहाँ पे होगा इस जगह पे। तो नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, हु ही इज़, ठीक है। तो यही क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, नोज का ऑब्जेक्ट है हु ही इज़, वह जो है कोई नहीं जानता, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा है यूज़ द ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। क्या है, द ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ए नाउन क्लाउज इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लाउज का प्रयोग एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहचानने के लिए, सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहचानने के लिए जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे एज हो गया, एज इफ, एज दो, हु, हुम, व्हेन, व्हिच, व्हाट, तो इसके पहले ज़्यादातर किसका प्रयोग होगा, ठीक है, तो एक प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखा है पे केयरफुल अटेंशन, ठीक। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है पे केयरफुल अटेंशन, तो यहाँ के बाद देखो टू लिखा हुआ है और व्हाट योर टीचर सेज, जो आपके अध्यापक या आपके टीचर कहते हैं उस पर, ठीक है, ध्यान दो, उस पर ध्यानपूर्वक या उस पर ध्यान दो। तो यहाँ पे जो ये प्रीपोजिशन है टू और इसी का ऑब्जेक्ट है कौन, व्हाट योर टीचर सेज, ये पूरा पूरा इसी का ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इस तरह से एक नाउन क्लाउज का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। माई सक्सेस इन फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन हु इज प्लेस्ड ओवर मी। मेरी सफलता भविष्य में उस पर निर्भर करती है जो मैं, ठीक है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, या मेरी सफलता मेरे फ्यूचर पर डिपेंड करती है, ठीक, जो मेरे ऊपर लगाई गई हो, लागू होती हो। तो यहाँ पे अपॉन शब्द क्या है, प्रीपोजिशन है, और अपॉन शब्द जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट कौन है, तो हु इज़ प्लेस्ड ओवर मी, यही इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल है, हमारा अगला एग्जाम्पल है एक्सेप्ट दैट ही स्पीक्स टू फास्ट। एक्सेप्ट दैट ही स्पीक्स टू फास्ट, ही इज़ एन एक्सीलेंट टीचर। तो एक्सेप्ट दैट ही स्पीक्स टू फास्ट, ठीक है, इस बात को स्वीकार करना है कि वह बहुत तेज़ बोलता है। ही इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, मतलब वह बहुत ही क्या है, एक्सीलेंट टीचर है, बहुत ही अच्छा टीचर है। तो एक्सेप्ट दैट ही स्पीक्स टू फास्ट, बहुत तेज़ बोलता है, यानी उसके बोलने की गति बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट क्या आया है, ये प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ही स्पीक्स टू फास्ट, ठीक है, ही स्पीक्स टू फास्ट, बहुत तेज़ बोलता है। इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, ठीक। तो ये जो है क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, क्या स्वीकार करना है कि वह जो है बहुत तेज़ बोलता है, यही ऑब्जेक्ट है और यही इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है हमारा देयर इज़ नो मीनिंग इन वॉट यू से। देयर इज़ नो मीनिंग इन वॉट यू से, तुम जो कहते हो उसमें उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो इन प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट यू से, ठीक है। देयर इज़ नो मीनिंग इन व्हाट यू से। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। द फादर लाफ्ड एट
what the girls were doing, the father laughed at, ठीक है, लड़कियां जो कर रही थी उसको देखकर पिता हंसे, यानी पिता हंस पड़े या पिताजी हंसे। तो यहाँ पे जो एट शब्द आया है ये प्रीपोजिशन है और व्हाट द गर्ल्स वर डूइंग ये इसका ऑब्जेक्ट है और यही क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, यही नाउन क्लाउज है जो कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक नाउन क्लाउज का प्रयोग एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है, किया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है टाइप द कंप्लीमेंट टू ए वर्ब। क्या है अगला? द कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में। ठीक है, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में। तो क्या है ये? ए नाउन क्लाउज इज यूज्ड एज कंप्लीमेंट टू ए वर्ब इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन क्लाउज का प्रयोग किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वर्ब को सपोर्ट करने वाला या किसी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने वाला या सब्जेक्ट को सपोर्ट करने वाला। तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट का होता है और पूरे सेंटेंस का होता है, वर्ब का भी होता है। ठीक है, यानी उसको सपोर्ट करने वाला। तो कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल है, माई बिलीफ इज़ दैट ही इज़ नॉट गिल्टी। मेरा विश्वास है कि वह अपराधी नहीं है या वह जो है दोषी नहीं है। तो यहाँ पे माई बिलीफ इज़ दैट ही इज़ नॉट गिल्टी, वह दोषी नहीं है, मेरा विश्वास है कि वह दोषी नहीं है। तो माई बिलीफ इज़, ठीक है, तो यहाँ पे बिलीफ इज़ यही वर्ब है। क्या विश्वास है कि ही इज़ नॉट गिल्टी, और ये क्या है, इसका कंप्लीमेंट है, इज़ का ये कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है। ऑब्जेक्ट में वस्तु दिखाई देती है, कंप्लीमेंट में वस्तु नहीं दिखाई देती। तो ही इज़ नॉट गिल्टी ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दिस इज़ वेयर ही लिव्स। दिस इज़ वेयर ही लिव्स, यह वह जगह है जहाँ वह रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इज शब्द आया है, इज, ठीक, इसी का जो है कंप्लीमेंट क्या है, वेयर ही लिव्स। तो यहाँ भी कोई ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, बस इसका कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुआ है। फिर और एग्जांपल देखते हैं। He wish his is that he may please you. He wish is that, तो his wish is that he may please you। ठीक है, तो उसकी इच्छा है कि वह आपको क्या करे, खुश करे, प्रसन्न करे। तो यहाँ पे कैसी इच्छा है, इज़ दैट। ठीक है, तो इज़ का कॉम्प्लीमेंट यही है, इज़ दैट ही में प्लीज़ यू, ही में प्लीज़ यू। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट आई एक्सपेक्टेड। दिस इज़ एग्जैक्टली, यह वही है जिसकी मैंने आशा की थी। तो यहाँ पे जो इज शब्द आया है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, वॉट आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, वॉट आई एक्सपेक्टेड। एक और एग्जांपल, लाइफ इज़ वॉट वी मेक इट। लाइफ इज़ वॉट वी मेक इट, जीवन उसी तरह से होता है जैसा हम बनाते हैं, यानी जीवन वैसा ही बनता है जैसा हम बनाना जानते हैं या बनाते हैं। तो यहाँ पे लाइफ इज़, यहाँ पे वर्ब भी क्या है, इज़, और व्हाट वी मेक इट ये इसका कंप्लीमेंट है। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक नाउन क्लाउज का प्रयोग एक कंप्लीमेंट के रूप में किया जा सकता है, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में। आगे देखते हैं। अगला है हमारा इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के एपोजिशन के रूप में या स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एपोजिशन का मतलब स्थान ले लेना या जो है उसी के समकक्ष बदले में प्रयोग कर देना। ठीक है, तो
ए नाउन क्लाउज इज यूज्ड इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के एपोजिशन के रूप में नाउन क्लाउज का प्रयोग किया जाता है। एज एग्जाम्पल, द न्यूज़ दैट ही इंटेंडेड टू कम gave us pleasure, gave us pleasure, the news that he intended to come gave us pleasure। ठीक है, तो द न्यूज़ ये क्या है? समाचार। कैसा समाचार? ही इंटेंडेड टू कम, ही इंटेंडेड टू कम, ठीक, यही क्या है? सॉरी, कम तक रहेगा। दैट ही इंटेंडेड टू कम, यही क्या है? यही नाउन इन एपोजिशन प्रयोग किया गया है। ठीक, द न्यूज़ दैट ही इंटेंडेड टू कम गेव अस प्लेजर। ठीक, तो यही सबऑर्डिनेट क्लाउज है और यही नाउन इन एपोजिशन है। ठीक, किसके बदले आया है? न्यूज़ के बदले आया है, न्यूज़ के। ठीक है, इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट ही वॉज एब्सेंट, इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट ही वॉज एब्सेंट, यह दुर्भाग्य था कि वह उपस्थित नहीं था, वह अनुपस्थित था। तो यहाँ पे इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट ही वॉज, तो क्या? तो ये जो दैट से जुड़ा हुआ है, दैट ही वॉज एब्सेंट, यही सबऑर्डिनेट क्लाउज है और यही एपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है नाउन के। ठीक है, तो दुर्भाग्य क्या था? अनफॉर्चुनेट क्या है? अनफॉर्चुनेट नाउन है और इसी के लिए ये प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये नाउन इन एपोजिशन कहलाता है। आगे अगला एग्जाम्पल है हमारा, द होप दैट ही विल सक्सीड सस्टेन्स हिम। ठीक, द होप, आशा, यानी आशा, कैसी आशा? ही विल सक्सीड, तो दैट ही विल सक्सीड ही इसमें क्या है? नाउन इन एपोजिशन है। ठीक है, यही क्या है? नाउन इन एपोजिशन। याद रखना है, दैट का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। नाउन इन एपोजिशन के केस में, एपोजिशन के केस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। आई बात समझ में? तो द होप, कॉमा लग जाएगा, ही विल सक्सीड सस्टेन्स हिम। फिर आगे अगला एग्जाम्पल है हमारा, द रिपोर्टर दैट ही हैड गॉन इज नोन टू मी, द रिपोर्टर दैट ही हैड गॉन इज नोन टू मी। ठीक है, द रिपोर्टर दैट ही हैड गॉन, ये जो रिपोर्टर है दैट ही हैड गॉन, यही क्या है? हाँ, यही क्या है? यही इसका नाउन इन एपोजिशन है। ठीक, रिपोर्ट के बाद, द रिपोर्ट दैट ही हैड गॉन इज नोन टू मी, यही रिपोर्ट के बाद इसका नाउन इन एपोजिशन है। फिर अगला है, द फैक्ट दैट यू आर गिल्टी गिव्स मी मच पेन। ठीक, द फैक्ट दैट यू आर गिल्टी गिव्स मी मच पेन, सच्चाई, दैट यू आर गिल्टी, कि तुम जो है अपराधी हो, यही सबऑर्डिनेट क्लाउज है और यही नाउन क्लाउज है और इस नाउन के बदले फैक्ट के बदले या फैक्ट के लिए प्रयोग किया गया है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने देखा कि नाउन क्लाउज का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के एपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और किया जाता है। ठीक, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। आई होप कि आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी होगी और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे हम लोग मोर अबाउट एडजेक्टिव क्लाउजेस को कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो है अच्छी क्लास प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।